चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की है। ठीक है, 3.1 हमने पढ़ा था जिसमें हमने ये सीखा था कि कोई भी स्टेटमेंट होगी हमने उसको एल्जेब्रिकली इक्वेशन कैसे बनानी है उसकी और ग्राफिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है हमने, अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है किसी स्टेटमेंट से। ठीक है, तो आज हम करेंगे 3.2 में बेसिकली हम लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो टाइप्स ऑफ हमारे पास लाइंस कितनी होती हैं, 3 तरह की लाइन होती हैं। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मैंने आपको बोला था कि लीनियर इक्वेशन में जो है स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो ऑब्वियसली एक ग्राफ में 2 लाइंस बनेंगी। अब जब 2 लाइंस बनेंगी तब हमारे पास कितनी कंडीशंस आ जाती हैं कि वो लाइंस कैसी होंगी। वो लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, वो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं बेटा, वो लाइंस कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जब 2 लाइंस किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी। पैरेलल लाइंस होंगी जो बिल्कुल ही नहीं कट करेंगी, और कोइंसिडेंट लाइन होगी एक के ऊपर एक, मतलब वो तो हर जगह पर ही कट करेंगी। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दीज इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखो जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये किसी एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये कॉमन पॉइंट जो होगा ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे कर रही है, तो इसका एक सोल्यूशन होगा, मतलब एक सोल्यूशन होगा। इसको ये भी बोलेंगे कि यूनिक सोल्यूशन है इसका। तो जब ये वाली कंडीशन होगी तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, रिपीटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं एक पॉइंट पे कट होती हैं, एक पॉइंट पे मिलती हैं, तो इसीलिए उनका सोल्यूशन जो 1 होता है यूनिक होता है, मतलब एक ही सोल्यूशन होता है, कोई दूसरा सोल्यूशन उसके लिए नहीं हो सकता। ठीक है, और इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, अब पैरेलल की बात करें बेटा, तो पैरेलल लाइंस हैं इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करती। अगर ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो सोल्यूशन कैसे देंगी? ठीक है, जहां पर अगर वो कट करती होंगी तभी वो सोल्यूशन देंगी। ये एक पॉइंट पे कट करती है ना, तो इसीलिए एक सोल्यूशन इसने दिया। ये कट ही नहीं कर रही है, कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है, तो इसीलिए इसका सोल्यूशन नहीं होता। और अगर इसका सोल्यूशन ही नहीं होता तो ये होती है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं कंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस होती हैं इनकंसिस्टेंट। अब कोइंसिडेंट की बात करें तो कोइंसिडेंट लाइन क्या है? ये पहले लाइन जा रही थी, इसी के ऊपर एक और लाइन आ गई, तो ये इसको कहां पर कट कर रही है? बहुत सारे पॉइंट्स पे, यहाँ 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 यहाँ। तो क्या हम काउंट कर सकते हैं ये कितने पॉइंट्स है? नहीं काउंट कर सकते, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। तो इसीलिए कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी वो, इसीलिए एक सोल्यूशन। यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट्स में वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर दूसरी है, तो इसलिए यहाँ जो सोल्यूशन होंगे वो भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, और ये भी जो क्या है, कंसिस्टेंट ही होगी। ठीक है, तो मतलब जो हमें सोल्यूशन देती हैं, जो लाइंस, कौन सोल्यूशन देती है? एक इंटरसेक्टिंग लाइन और एक कोइंसिडेंट लाइन। तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। जो हमें सोल्यूशन देगी वो कंसिस्टेंट, और जो सोल्यूशन नहीं देगी वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सोल्यूशन कौन नहीं देगा? पैरेलल लाइंस, क्योंकि वो इंटरसेक्ट नहीं होती। इंटरसेक्टिंग लाइंस एक सोल्यूशन देंगी क्योंकि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी। कोइंसिडेंट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस देंगी क्योंकि वो बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अब क्या है बेटा, एक पॉइंट और है, कंसिडर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax + by + c = 0। ठीक है, अब देखो, अगर हमें यहाँ पेयर लेना है तो ये इसी x y तो सेम रहेगा, इनके कोफिशिएंट्स तो अलग अलग हो सकते हैं ना। तो वही हमने एक एग्जाम्पल लिया, जर्नल फॉर्म ली कि अगर a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ये कोई 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब यहां से होती हैं कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस मतलब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, आपको उसको देख के बताना है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, या फिर आपने बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जो भी है वो आपने इसको देख के कैसे बताना है। ठीक है, उसका एक रूल है। देखो, हमने क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होगी वहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने रेशियो निकालनी है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तीनों रेशियोज निकाल के हमने अपने लिए रख लेनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बेटा, हमने देखना है अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है,
अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, फिर हमने C1 C2 पे जाना ही नहीं। सिर्फ इतना ही अगर हमें पता चल जाता है तो इसका मतलब है वो लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अभी हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो क्या, वन सोल्यूशन और कंसिस्टेंट। ठीक है, अब क्या है, अब A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, और वो बराबर, अगर ये कंडीशन आएगी फिर हमने ये भी देखना है, C1 अपॉन C2 भी चेक करना है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तब आ जाएंगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, नो सोल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आएगा तो मैं बोलूंगी, मैंने बोला था अभी चेक करेंगे C1 अपॉन C2। तो अगर ये भी आता है, मतलब अगर तीनों बराबर हैं तो मतलब कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और ये भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। ठीक है, ये मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपके दिमाग में ये थोड़ा सा चार्ट भी रहेगा और आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर से एक बार, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वन सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है तो C1 अपॉन C2 चेक करो, अगर C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है तो पैरेलल लाइंस है, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। अगर तीनों बराबर हैं, कोइंसिडेंट लाइन है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इनको ही यूज करके सिर्फ यही फॉर्मूले हैं जो आपकी पूरी एक्सरसाइज 3.2 बेस्ड है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा सेम जो हमने 3.1 एक्सरसाइज में किया था कि आपको स्टेटमेंट दी थी, वहां उसको आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना था और ग्राफिकली बनाना था। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1 सेम है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे उसको। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर करते हैं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं निकला, तो बेटा आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके लिए अलग से छोटी सी वीडियो आपको वापस डाल के सेंड कर दूंगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट। बहुत आसान है मैंने सारा आपको समझा दिया। उसने क्या बोला है कि हमने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, इसको देख के आपने रेशियोज निकालनी है A1 A2 B1 B2 C1 C2, और फिर आपने बताना है कि ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, सो फॉर दिस मैटर इज कंसर्न, अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जब हम लेते हैं, देखो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो इसको हमने जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। क्या है जर्नल इक्वेशन, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब A1, ये A1 था, A1 क्या है यहाँ पर 5, B1 क्या है -4, C1 क्या है 8, A2 क्या है 7, B2 क्या है 6 और C2 क्या है -9। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब मैंने A1 अपॉन A2 निकाला तो कितना आएगा 5 अपॉन 7, B1 अपॉन B2 निकाला तो -4 अपॉन 6, इसको काटो तो -2 अपॉन 3। अब C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये क्या आ गया, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो अभी हमने बोला था जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। सिर्फ इतना ही पूछा है, लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। और अगर इसने पूछा होता कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट तो आप क्या लिखते, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वन सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तीनों चीजें आपको क्लियर होगी। अब देखिए सेकंड वाला ये है, यहां से भी निकाल लिया, A1 क्या है 9, B1 क्या है 3, C1 क्या है 12, A2 क्या है 18, B2 क्या है 6 और C2 क्या है 24। निकालिए A1 अपॉन A2 9 अपॉन 18 1/2, B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6 अगेन 1/2, ये दोनों इक्वल आ गए, C1 अपॉन C2 ये भी 1/2। तो ये तीनों क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सॉरी, ये क्या है, जब तीनों बराबर होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन। और अगर पूछा होगा कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट तो क्या लिखोगे, कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगी क्योंकि सॉल्यूशन तो दे रही है तो ये भी कंसिस्टेंट होगी। ठीक है बेटा, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये देखो A1 क्या है 6, B1 क्या है -3, C1 क्या है 10, A2 क्या है 2, B2 क्या है -1, C2 क्या है 9। निकालिए A1 अपॉन A2 6 अपॉन 2, 2 1 2 2 3 6 आ गया 3, B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -1 माइनस कैंसिल 3, ये दोनों बराबर आ गए। C1 अपॉन C2 चेक करो, C1 अपॉन C2 देखो 10 अपॉन 9 नहीं है बराबर। क्या कंडीशन है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन किसमें थी, दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल हैं तो नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आई होप इसके अब 1-2 पार्ट रह गए
तो आई होप मैंने तीनों आपको पार्ट करवा दी हैं अलग अलग लाइंस के। अब वो दो पार्ट्स हैं, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह वहां मैंने आपको साथ साथ बता दिया है कि कंसिस्टेंट कैसे देखते हैं, इनकंसिस्टेंट कैसे देखते हैं। चलिए फिर भी एक आधा पार्ट कर लेते हैं। देखो ये है, निकालिए a1 कितना है 3, b1 2, c1 5, a2 2, b2 -3, c2 7। ठीक है, निकालो रेशो a1/a2 3/2, b1/b2 2/-3। तो यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, मैं इसको एक्चुअली लिखना था मुझे -2/3। ठीक है, तो ये 3/2 है, ये -2/3 है। c1 c2 देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो यहाँ पर क्या आ गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये पार्ट नहीं भी लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कब होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जब हमारी लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग होती हैं। तो वन सोल्यूशन, और वो क्या होती है, कंसिस्टेंट। तो यहाँ सिर्फ यही पूछा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो हमने लिख दिया ये कंसिस्टेंट है। अब देखिए इसका एक और पार्ट अगर मैं लेती हूं तो देखो 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और 4x - 6y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। देखो a1/a2 2/4, 2 1 2, 2 2 4, 1/2, b1/b2 -3/- 6, माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6। ये दोनों आगे बराबर, इसका मतलब ये भी देखो 8/9। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कहां पर होता था, पैरेलल लाइंस में नो सोल्यूशन, तो ये आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आई होप सिमिलरली आप बाकी के क्वेश्चंस भी जो हैं इसके कर सकते हैं। देखो थर्ड पार्ट मैंने लिया है। देखो a1 क्या है 3/2, b1 क्या है 5/3, c1 क्या है 7, a2 क्या है 9, b2 क्या है -10 और c2 क्या है 14। निकालिए a1/a2। a2 क्या था, a1 क्या था 3/2 मल्टीप्लाई 9, 3 1 3, 3 3 9, तो 1/6। b1/b2 5/3 इंटू -10। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, तो ये भी आ जाएगा -1/6। तो हेयर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, वन सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट आ जाएंगी। ठीक है, बाकी के ये दो पार्ट होमवर्क है आपके लिए, डू योरसेल्फ। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने पहले देखना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको क्या बनाना है, हमने ग्राफिकली प्लॉट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर इसका 4th का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर मैं a1 निकाल लेती हूँ। a1 क्या है 1, b1 क्या है 1 और c1 क्या है 5। ठीक है, a2 क्या है, ये वाली इक्वेशन है 2, b2 क्या है 2 और c2 क्या है 10। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लो, a1/a2 कितना आया 1/2, b1/b2 कितना आया 1/2, c1/c2 कितना आया 5/10, अगेन 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनी मेरी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका क्या मतलब होता है कि लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगी। तो उसने बोला है ग्राफ बनाओ। हमने कल के लेक्चर में भी किया था। देखो अब x + y इज इक्वल टू 5 है तो x इज इक्वल टू 5 - y। ठीक है, टेबल बना लिया, y को 0 पुट किया तो x 5, y को 1 पुट किया तो x आ गया 4। एक टेबल बन गया। अब यहाँ पे चलते हैं, 2x + 2y इज इक्वल टू 10 है तो 2x इज इक्वल टू 10 - 2y कर लिया। अब x की वैल्यू निकालनी है, x का कोफिशिएंट हमेशा यूनिटी होना चाहिए, मैंने आपको बोला हुआ है। तो इस यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, टेबल बना लिया, y को एक बार डाल दो 0 तो x कितना आ जाएगा, यहाँ मैंने करके भी बताया आपको। देखो y को 0 डाला तो x इज इक्वल टू 10 - 2 इंटू 0 2 आ जाएगा। तो ये 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 5 10, तो यहाँ पर आ गया 5। तो y को डालो 1 तो ये कितना हो जाएगा 10 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 8/2 तो 4। ये दो वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड
ये कंसिस्टेंट है ना, अभी यहाँ पर बताया ना हमने कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन है तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन ग्राफ जब आप प्लॉट करोगे तो आपको पहले से ही पता चल चुका है आपकी जो लाइंस हैं वो कैसी बनेंगी, एक के ऊपर एक लाइन बनेगी। यहाँ पर भी देखो 5041 पॉइंट्स भी जो है वो सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ग्राफ पेपर पे एक अच्छा सा ग्राफ बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। कल भी मैंने बड़े गंदे ग्राफ रफली आपको बताए थे, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था। ठीक है, तो बेटा ये देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, और हमने पॉइंट्स कैसे लेने हैं, देखो एक्स का सबसे बड़ा और छोटा क्या है 4 5 है, तो हम 1 2 3 4 5 6 तक ले सकते हैं। वाई का 0 और 1 है तो सिमिलरली सिंपल सा 0 1 2 3 4 ले लो। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया। अब देखो पहला पॉइंट 5 0, x 5 है y 0 है। ठीक है, फिर x 4 है y 1 है, तो ये मैंने लाइन डाल दी। तो सेम इसके लिए भी यही है 5 0 4 1। ठीक है, तो मतलब कोइंसिडेंट लाइन थी, ये एक ही लाइन बनी। अब एक ही लाइन बनी है तो मैंने आपको बोला है कि 2 पॉइंट्स पे उसके अलग अलग नाम लिख देने हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया एक लाइन का 2x + 2y = 10, यहाँ पर दूसरी लाइन लिख दी x + y = 5। तो इस तरीके से हमने जो है वो ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं ऐसे फोकस कर देती हूँ। ये देखो, ये जो टेबल था इसकी वैल्यूज कैसे निकाली है मैंने, वो मैंने यहाँ पर पूरा प्रॉपर सॉल्व करके बताया है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, वैल्यूज निकालने में, तो मैंने वो भी उसको पूरी तरीके से सॉल्व करके यहाँ पर बता दिया है। ठीक है बेटा, आई होप क्लियर है ये। ठीक है, अब बेटा इसके सेकंड पार्ट की बात करूं, देखो x - y = 8 और 3x - 3y = 6 है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो a1 कितना है 1, b1 कितना है -1, c1 कितना है 8। ठीक है, a2 कितना है 3, b2 कितना है -3 और c2 कितना है 16। तो a1/a2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/3। ठीक है, b1/b2 कितना आ जाएगा -1/-3, ये भी 1/3, और c1/c2 कितना आ जाएगा 8/16, ये आ जाएगा 1/2। क्या कंडीशन है यहाँ, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आ जाएंगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हैं तो नो सोल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट तो ग्राफ नहीं बनाना है हमने। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है आपको बताने के लिए कि अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि सिंपल आपको इक्वेशन दी है और बोला इसको ग्राफिकली बताओ कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो उसके लिए आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो फिर से देखो x - y = 8, x = 8 + y। ठीक है, तो y को 0 पुट किया तो x 8, y को 1 पुट किया तो x 9। ठीक है, सिमिलरली यहाँ चलेंगे 3x - 3y = 16, 3x = 16 + 3y, x = 16 + 3y/3। y को 0 पुट किया 16/3, 16 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आ गया 5.3। y को 1 पुट किया तो ये आ जाएगा 19/3, 19 को डिवाइड किया 3 के साथ तो 6.3। ठीक है, अब अगर जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, देख लो ये मैंने पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, अब पहला पॉइंट मेरा क्या है 8 0, 8 पे 0 और दूसरा 9 1। देखो यहां से मैंने खींच ली लाइन। ठीक है, और ये इस लाइन का नाम क्या था x - y = 8। प्रॉपरली आपने ऐसे ही प्लॉट करनी है एग्जाम्स में भी और नोटबुक पे भी। ठीक है, दूसरी क्या थी 5.3 0, 5.5 ये 5 है, ये 6 है, यहाँ पर कहीं बीच में 5.3 है और y एक्सिस 0 है तो 1 पॉइंट ये आ गया। दूसरा 6.3 और 1, ये 6 और 7 के बीच में 6.3 होगा और ये 1 है, देख लो। ठीक है, और दूसरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी तो इसका नाम क्या है 3x - 3y = 16। तो ये इस तरीके से मैंने प्लॉट कर दी। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के पार्ट्स भी करेंगे। हालांकि इस पार्ट में ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने बोला था कि सिर्फ कंसिस्टेंट वाले ही आप जो कंसिस्टेंट है वो ग्राफ प्लॉट करो, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आप जब रेशोज लोगे आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए किया है कि अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट आप ग्राफिकली बताओ, तो फिर उस केस में आपको पैरेलल लाइंस हो या इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या कोई भी लाइंस हो आपको बतानी है प्लॉट करके। ठीक है, हाँ जी बेटा, एक ये पॉइंट मैंने आपको बताना था। ये मैंने एक रफ सा बनाया था इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। एक ये मेरा ग्राफ बना था जिसमें 2 इक्वेशन थी मेरी, x + y = 12 और 2x + y = 17।
ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइन बनी थी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्लॉट करो, दो इक्वेशंस दी होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और बोला होगा इसको प्लॉट कीजिए और करने के बाद जो है ग्राफिकली ग्राफ से ही सोल्यूशन ढूंढ के बताओ। ठीक है, तो वो पॉसिबल है सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं और वो जो कॉमन पॉइंट होता है उसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब ग्राफ पे किसी कॉमन पॉइंट पे हो रहा उस पॉइंट से आपने नीचे की तरफ एक्स एक्सिस को भी लाइन से खींच लेना है स्केल से और वाई एक्सिस को भी खींच लेना है। ठीक है, फिर जहां पर ये मिलता है और यहाँ पर ये मिलता है ना एक्स कॉमा वाई, वो आपका जो है सोल्यूशन होगा। ठीक है, फॉर द टाइमिंग मान लो ये कहाँ मिल रहा था, यहाँ 3.3 पे मिल रहा है और ये यहाँ 8 पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने जब खींची तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 3.3,8। तो इस तरीके से हमने इसको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका एक 3.2 का। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, हमने क्या निकालना है, डायमेंशन निकालने हैं गार्डन के, मतलब हमने लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, रेक्टेंगुलर गार्डन है कोई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होंगी हमेशा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, लीनियर के दो वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पर वो दो वेरिएबल्स हमने पकड़ लिए, क्या है, लेंथ और ब्रेथ। हमने लेट कर लिया लेंथ है x मीटर, क्योंकि डायमेंशन देखो मीटर में यूनिट्स दिए ना, x मीटर, और ब्रेथ हमने ले ली y मीटर। ठीक है, अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर की बात हो रही है ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की, तो हमें पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ को x और y ले लिया तो मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स x प्लस y। अब क्या कह रहा है, हाफ द पैरामीटर, मतलब पैरामीटर को हाफ करोगे ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये अभी छोड़ दो, इज 36 मीटर। हाफ पैरामीटर जो है 36 मीटर के बराबर है। तो हाफ पैरामीटर का फॉर्मूला लगाओ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये 2 कैंसिल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 आ गई एक इक्वेशन। अब दूसरा क्या कह रहा है, इसी के अंदर एक और बात उसने बोली है, हुज लेंथ इज, हुज लेंथ मतलब x इज 4 मीटर मोर। 4 मोर का क्या मतलब है, मोर देन का प्लस, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो क्या बोल रहा है, x इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, x इज इक्वल टू y प्लस 4। ये आ गया सेकेंड। अब यहां से x इज इक्वल टू y प्लस 4 है, तो यहां से y प्लस 4 यहां पर डाल दो x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ये y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये भी y ये भी y, तो ये आ गया 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36। 2y इज इक्वल टू 4 इधर जाएगा, 36 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 32। y इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 16 जा 32। ठीक है, y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। y की वैल्यू इस इक्वेशन में डालोगे 32 प्लस 4 तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी, सॉरी 16 है, 16 प्लस 4 20। तो ये आ जाएगी आपकी लेंथ जो है गार्डन की, ये आ जाएगी 20 मीटर और ब्रेथ आ जाएगी 16 मीटर। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, आपने क्या करना है, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines, coincident line। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, एक उसने दे रखी है, दूसरी आपने खुद बनानी है। आपने इस तरीके से बनानी है कि एक बार वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन बन जाए, एक बार वो पैरेलल लाइंस बन जाए और एक बार कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। तो आपको अच्छे से पता है इंटरसेक्टिंग बनाने के लिए मुझे क्या करना है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, कुछ भी बना लो, मतलब कोफिशिएंट्स इस तरीके से रख लो कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आए। पैरेलल लाइंस के लिए कैसे रख लो कि a1/a2 b1/b2 सेम रहे, लेकिन c1/c2 नहीं मैच करना चाहिए। और कोइंसिडेंट के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर आने चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, आगे है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। अब आपने क्या करना है, आपको दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों का आप ग्राफ बनाओगे। जब आप ग्राफ बनाओगे तो बीच में एक ट्राइंगुलर रीजन बनेगा, उस ट्राइंगुलर के रीजन के आपने वर्टिसेस लिखने हैं और उसको शेड करना है। ठीक है, एंड द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे बनेगा ये, एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन करना है।
तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो रही है। ठीक है, तो देख लेना बेटा, इन दोनों क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी। वैसे ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है और सेम टाइम पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है करने वाला ऐसा कि आपको नहीं समझ में आए। ठीक है।